वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से देख लो तो आपको समझ में आ जाए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपलसरी है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की हमने थोड़ी सी बात की थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी हम थोड़ी डीप में देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि सिग्मा, सबसे पहले तो सिग्मा होती है, उसके बाद पाई होती है, नॉट बॉन्डिंग होती है, पाई स्टार होती है और सिग्मा स्टार होती है। ठीक है, इसमें कुछ ट्रांजिशन है। सबसे पहले तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाके यहाँ तक जाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सबसे पहले तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की बात कर लेता हूँ कि एनर्जी हाई होती है उसकी। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट, उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसलिए उसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार हाई ट्रांजिशन कहते हैं। अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता है कि जिसमें भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसमें, जैसे कि सभी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता ही है। ठीक है, तो जैसे कि इथेन समझ लो, यानी कि CH4 समझ लो, या C2H5 समझ लो, हाइड्रोकार्बन ही है। तो ऐसे जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सभी की एनर्जी हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसीलिए अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करना है मुझे तो एनर्जी उसके लिए हाई चाहिए। अगर एनर्जी हाई चाहिए तो उसकी जो वेवलेंथ होगी यानी कि लैम्बडा, वो सबसे कम होगी। यानी कि एनर्जी जैसे हाई होती है वैसे ही वेवलेंथ कम होगी। अब क्यों होता है? मैंने आपको आगे प्रीवियस वीडियो में समझाया था फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एनर्जी, दोनों सेम टू सेम ही होता है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ होती है वो 0 to 160 नैनोमीटर के आसपास होती है। ये जो वेवलेंथ होती है वो एक्चुअली फिक्स नहीं होती है, कभी इतनी ही होगी ऐसा फिक्स नहीं है। बट इसके आसपास हम कह सकते हैं कि मे भी पॉसिबल है कि इसके अगर आसपास होती है 160, 170, 180, तो उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। देन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है, बट उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 0 to 200 नैनोमीटर। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, बट वेवलेंथ इतनी होगी। फॉर एग्जांपल एनहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। ठीक है, तो ये सब कंपाउंड में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। एंड अगर ऐसे कंपाउंड की अगर मुझे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है तो उसके लिए जो सॉल्वेंट हम यूज़ करने वाला है वो एक्चुअली जो अभी मैंने कहा वैसे एनहेक्सेन आप यूज़ कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट, या साइक्लोहेक्सेन ये यूज़ कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म ये भी यूज़ कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट फॉर दिस कंपाउंड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो ये थी आपकी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। वैसे ही सेकंड है, उसके बाद
जो लोएस्ट एनर्जी आती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बाद लो एनर्जी वाली, वो होती है आपकी पाई टू पाई स्टार, सॉरी सिग्मा टू पाई स्टार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार से सॉरी पाई टू पाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम है, और थोड़ी सी कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन या सिग्मा टू पाई स्टार में जा सकता है। पाई स्टार यानी कि पाई बॉन्ड, जो पहले पाई बॉन्ड होता है उसके बाद ब्रेक हो जाता है, यानी कि नॉट बॉन्डिंग वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, नया बॉन्ड फॉर्मेट करता है, तो उसे पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई स्टार वाला बॉन्ड, ठीक है। तो अगर पाई स्टार में भी जा सकता है, तो इसीलिए इस जो एनर्जी होगी उसकी भी हाई होगी, बट सिग्मा टू सिग्मा स्टार एनर्जी से कम होगी। देन उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे, ओके। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से उसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कब होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहा हूँ मैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, जिसमें भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसमें, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए। अब यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से और सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन से तो कम ही है, उससे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, ठीक है। और इसीलिए उसे हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्राइल है, कोबाल्ट है, NO2 है, उसमें सबसे ज़्यादा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से, यानी कि एनर्जी लेस एनर्जी है यहाँ पे, इसीलिए वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा होगी वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, इससे तो ज़्यादा चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी इन दोनों से, और वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी इन दोनों से, ठीक है। अभी हम इन तीनों की ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए। और इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी इसकी, मोर देन 10,000 से 12,000 के आसपास इंटेंसिटी होगी उसकी, ठीक है। इंटेंसिटी यानी कि उसकी तीव्रता कहते हैं, वन टाइप ऑफ। देन जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा वैसे, कि इथिन में देखने को मिलता है, इथिलीन, ऑक्टीन या एसीटोन, ऐसे कंपाउंड में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है, यानी कि उसका जो लैम्बडा मैक्सिमम होता है वो एक्चुअली उसका 178 के आसपास होता है, जिसका 160 के आसपास होता है, या एसीटोन का 190 के आसपास होता है, ये अप्रोक्सी है, ठीक है। तो इसके आसपास उसकी वेवलेंथ होती है, यानी कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो वेवलेंथ थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, यहाँ से तो ज़्यादा इंक्रीज ही होगी, ठीक है। यानी कि ये जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो हम कहाँ पे एक्चुअली देख सकते हैं, 200 नैनोमीटर के आसपास, ओके। देन उसके बाद एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन थर्ड है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है हमारा फोर्थ,
एन टू पाई स्टार, यानी कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, उसमें आप देख सकते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड, सबसे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से, उसके बाद सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन से, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से, और इससे भी कम होती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। और ये जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो एक्चुअली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पाई स्टार ट्रांजिशन यानी कि पाई बॉन्ड होना ही चाहिए उसमें, फॉर्म होने के बाद ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। और जो इसकी जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली अप्रोक्सी 280 के ऊपर होता है, यानी कि जो वेवलेंथ जो होती है वो 280 नैनोमीटर से इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्चुअली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड रहती है। ओके, तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पता चल गई होगी। एंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि सॉल्यूशन हो जाए। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैं जैसे पहले से ही कहता आया हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।